हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रेक्टिफायर की। ये टॉपिक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके पूछने की पॉसिबिलिटी आपकी 100% है कि यहाँ से इस बार क्वेश्चन आएगा। इस वीडियो में हम इस टॉपिक के पॉइंट जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सब डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस चैप्टर का ये टॉपिक है? ये आपका लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर है। उस टॉपिक का आपका ये उस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। रेक्टिफायर क्या है? सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर तो ध्यान रखिएगा, रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। एक ऐसा सर्किट जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है उसे कहा जाता है रेक्टिफायर। यूज क्या होता है? रेक्टिफायर में पीएन जंक्शन यूज होता है, यानी पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है, जो आपका पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर का मिक्सचर होता है। तो चलिए आगे, एसी चेंज डायरेक्शन डीसी फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। एसी और डीसी में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, एसी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है हाफ साइकिल के बाद, जबकि डीसी क्या करती है? एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो इसी एसी को कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर डीसी में। रेक्टिफायर कहाँ यूज किया जा सकता है? रेक्टिफायर यूज इन पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। नीड्स ऑफ रेक्टिफायर, हमें रेक्टिफायर की नीड्स क्यों होती है, जरूरत क्यों होती है? तो देखिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर आपकी एसी है और आपकी जो डिवाइस है वो डीसी पे काम करने वाली है, तो हमें एसी को किस में कन्वर्ट करना होता है? डीसी में कन्वर्ट करना होता है। इसीलिए हमें रेक्टिफायर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कौन कौन सी वो जगह हैं जहाँ पे हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है और हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं? तो देखिए, आपके मोबाइल्स के चार्जर्स हो गए जहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, कंप्यूटर है, टीवी है और रेडियोज हैं, यहाँ पे हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी इन डिवाइस के अंदर रेक्टिफायर का यूज़ होता है। टाइप ऑफ रेक्टिफायर, तो टाइप के बेस पे रेक्टिफायर दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जितना करंट आएगा ये उसके आधे हिस्से को आपका डीसी में कन्वर्ट कर देगा, यानी जो एसी की हाफ साइकिल होती है उसे डीसी में कन्वर्ट कर देगा, हाफ साइकिल को लॉस कर देगा। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? जितनी भी आपकी एसी आएगी पूरी साइकिल्स को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। फुल वेव रेक्टिफायर में दो हैं आपका, सेंटर टेप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टेप रेक्टिफायर हमारे सिलेबस में है तो हमें इसे पढ़ना है। ब्रिज टेप रेक्टिफायर सिर्फ नाम याद रखिएगा, बाकी आपके सिलेबस में नहीं। आगे बढ़ते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर को पहले डिस्कस करेंगे। HWR शॉर्ट में बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। डिफिनेशन क्या है? रेक्टिफायर विच अलाउ ओनली वन हाफ ऑफ एसी साइकिल, यानी सिर्फ आधी एसी साइकिल को जो कन्वर्ट करता है डीसी में, या आधी साइकिल को ही फ्लो होने का अलाउ करता है। यूज क्या होता है इसमें? एक पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है। कितने डायोड यूज होते हैं अगर आपसे पूछा जाए, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, एक पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है। सर्किट डायग्राम देख लीजिए, बना लीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे ये आपका सप्लाई है, यहाँ से आपने एसी सोर्स को सप्लाई किया, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसे हम वाई कन्वेंशन मानते हैं, तो ये भी टर्मिनल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब देखिए, यहाँ से आपका करंट फ्लो हुआ, यहाँ से करंट फ्लो होने के बाद आपका करंट डायोड से जाएगा, चूंकि इसका ये पी टर्मिनल है और ये एन टर्मिनल है, तो ये आपका फॉरवर्ड वाइज है, फॉरवर्ड वाइज है तो करंट को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। ये आपका लोड है, यहाँ पे जाके हम मेजर करेंगे कितना करंट आया है। तो देखिए, यहाँ से जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो आपकी ट्रांसफर होगी, और जो आपका रिजल्टेंट है, जो आपको आउटपुट मिलेगा, उसमें देखिए आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल दिखाई दे रही है, और फिर थोड़ी जगह खाली है, उसके बाद फिर आपको क्या दिखाई दे रही है? पॉजिटिव हाफ साइकिल दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो आपको आउटपुट में मिल रहा है, लेकिन जो नेगेटिव वाला हिस्सा है ये हाफ साइकिल आपको आउटपुट में दिखाई नहीं दे रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉजिटिव हिस्सा है सिर्फ यही आपका आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, और जो नेगेटिव हिस्सा है वो क्या हो जा रहा? लॉस हो जा रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ से जब आपकी पॉजिटिव साइकिल जा रही है तो यहाँ डायोड लगा हुआ है जो इसको पास होने दे रहा है, जबकि जब आपकी ये साइकिल चेंज होगी तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव क्या करेगा? पी को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये आपका
क्योंकि ये आपका जो है रिवर्स बायस डायरेक्शन में कनेक्ट हो जाएगा, और जब रिवर्स बायस डायरेक्शन में डायोड कनेक्ट होता है तो इसमें किसी भी तरीके का करंट फ्लो नहीं होता है। तो एग्जाम के लिए इनके डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है, तो आप बना लीजिएगा या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप डायग्राम को याद रख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं रेक्टिफायर में, तो देखिए आपका एसी सोर्स यूज होता है जो आप सप्लाई दे रहे हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है जो वोल्टेज को कम कर देता है। एक डायोड यूज होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, और रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस जो भी आपने लोड लगाया है उसका रेजिस्टेंस। डायोड कंडक्टिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ओनली, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, सिर्फ हाफ जो पॉजिटिव साइकिल होती है उसी को आगे कंडक्ट करता है। वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरीके की वर्किंग होती है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड कैसा होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा, करंट का फ्लो होने देगा। जबकि जो आपका नेगेटिव हाफ साइकिल होगी इसमें डायोड रिवर्स वाइज होगा और करंट का कोई भी फ्लो नहीं होगा। आउटपुट इज पॉजिटिव डीसी, जो आउटपुट होगी वो आपको डीसी के फॉर्म में प्राप्त होगी, लेकिन एक एक हाफ साइकिल छोड़ के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, रिपल कंटेंट इसमें हाई होता है, एफिशिएंसी बहुत लो होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको 50% हिस्सा ये ऑलरेडी लॉस कर दे रहा, और फिर कुछ लॉसेस हीट के अगेंस्ट होते हैं, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट होते हैं, इसलिए इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत लो होती है। इसलिए इसे हम लोग सिर्फ लो पावर डिवाइसेस में ही यूज़ कर सकते हैं। एफिशिएंसी कितनी होती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा 40.6% होती है। आगे बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का। तो देखिए फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, जो कन्वर्ट करेगा बोथ साइकिल ऑफ एसी इनटू डीसी, जो दोनों साइकिल्स को, चाहे वो हाफ साइकिल हो चाहे फुल साइकिल हो, दोनों को आपको क्या कर देगा, चाहे पॉजिटिव साइकिल हो चाहे नेगेटिव साइकिल हो, उसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज डबल, जो आउटपुट जो आपने फ्रीक्वेंसी दी है उससे जस्ट डबल हो जाएगी आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी दी थी 20 हर्ट्ज की, तो आफ्टर आउटपुट में आपको 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का न्यूमेरिकल ये पूछा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है। तो सेंटर टैप रेक्टिफायर को ही हम डिस्कस करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें हमने यहाँ से एसी सप्लाई दिया है आपको, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो देखिए जब यहाँ से हमने करंट को फ्लो किया, जब पॉजिटिव साइकिल है तो ये डायोड करंट को फ्लो होने देगा और ये आपको यहाँ से मिलेगी। दूसरे केस में क्या क्या करेंगे, जब ये बदल जाएगा यानी ये वाला आपका निगेटिव हाफ हो जाएगा, ये वाला आपका नेगेटिव हाफ हो जाएगा और ये वाला आपका पॉजिटिव हाफ हो जाएगा। तो आपका जो दूसरा वाला D2 है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा और ऊपर वाला ब्लॉक कर देगा। इस केस में भी हमें करंट यहाँ पर मिलेगी। तो दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब दोनों ही केसेस में डायरेक्शन सेम है तो आपको आउटपुट ग्राफ ये वाला आपको दिखाई देगा। देखिए इसमें सारे डायरेक्शंस में करंट क्या है, सेम है। एक बार आपका D1 डायोड काम कर रहा है, एक बार D2, फिर D1, फिर D2। ये आपके इनपुट करंट है और ये आपकी आउटपुट करंट है, यानी ये आपकी एसी है और इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। दोनों ग्राफ और डायग्राम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में 2 डायोड यूज होते हैं। लोड रेजिस्टेंस बताया मैंने कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, 2 डायोड इसमें यूज होंगे और एक लोड रेजिस्टेंस लगाया जाएगा। वर्किंग क्या होती है, पॉजिटिव हाफ को डायोड D1 कंडक्ट करता है और नेगेटिव हाफ को डायोड D2 कंडक्ट करता है। करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन, अभी मैंने डायग्राम में आपको मेंशन किया है कि दोनों ही केसेस में करंट क्या हो रही है, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। आउटपुट वेव फॉर्म में आप देखेंगे कि बोथ साइकिल यूज हो रही हैं और डीसी बेटर एंड स्मूथ देन हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी जो यहाँ पे आपको डीसी करंट मिल रहा है वो स्मूथ है और बेटर है कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर के। क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो इसकी एफिशिएंसी जस्ट डबल है, 81.2%। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। डबल ऑन हाफ वेव रेक्टिफायर, इसकी एफिशिएंसी क्या है, डबल है हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपेयर में। यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का। तो देखिए डायोड की बात करें तो हाफ वेव में हमेशा 1 होगा, फुल वेव में
2 हो सकते हैं, अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर की बात करेंगे तो 4 डायोड हो जाएंगे। इफिशियंसी की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर की 40.6% होती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की 81.2% होती है। रिपल फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की हाई होती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की लो होती है। आउटपुट की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको पुअर आउटपुट मिलता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में आपको एक बेटर आउटपुट मिलता है। कहाँ पे यूज कर सकते हैं रेक्टिफायर को, तो रेक्टिफायर की अप्लायंस में यूज कर सकते हैं, पावर सप्लाई यूनिट में, बैटरी चार्जर में यूज किया जाता है, रेडियो एंड टीवी में एंड कंप्यूटर में यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है 2026 के एग्जाम के बेस्ड पे, तो देखिए इनकी डेफिनेशन याद रखिएगा अच्छे से। हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर दोनों की, और सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ किस तरीके से वर्किंग करती हैं, इनकी इफिशियंसी वैल्यूज क्या होती हैं, कंपैरिजन टेबल जो अभी मैंने बताई है, और साथ में इनसे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एक फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन मैंने बताया, इसी तरीके से एक आध क्वेश्चन आप अपने बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था आज के हमारे सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हमने डिस्कस किया है रेक्टिफायर। अगली सीरीज पार्ट 3 में हम और किसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, कमेंट्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा।